वो फिर लोगों से भी डरे हैं, जंगल में डर की बात भी नहीं है। ना एक की ये है, लो एक तेरे गिर दूसरे डालो। की आ गई। ये दादी और पोता दोनों यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो अभी इस वक्त टाइम तकरीबन हो रहा है दिन के 1:30 बजे का। अच्छा, अभी मैं बैठी हुई थी और मेरी नंद की कॉल आई कि उन्होंने आना है और मैंने उससे पूछा कि कब तक आना है, तो उसने कहा कि असर के टाइम तक आएंगे। और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी मैं खाने में क्या बनाऊं या चाय के टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए। तो खैर मैं उठ के किचन में आ गई हूँ और जो जो चीज़ें मेरे जहन में आई ना, सबसे पहले तो मैंने चने भिगोए। दही भल्ले बनाऊँ या चना चाट, दोनों में से कोई एक चीज़ बनेगी, तो इसलिए मैंने चने भिगो दिए थे। उसके बाद फिर मैंने सारी दालें वगैरह निकाली और गंदम जो ये चीज़ें भिगो दी। मेरे माइंड में था कि ना मैं हलीम भी बनने के लिए रख दूँ। अच्छा, जो क्विक वाली हलीम होती है वो तो डिब्बे वाली बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें तो लग ही जाते हैं आपके तकरीबन 3 से 4 घंटे। तो खैर अभी सब्ज़ी मैंने आपको इसलिए दिखाई कि अभी बच्चों के भी आने का टाइम हो गया था स्कूल कॉलेज से, तो मैं सब्ज़ी मिक्स वेजिटेबल मेरी रात की बनी हुई थी, मैंने गर्म करने के लिए रख दी, के साथ रोटी बनाऊंगी और फटाफट से खाना दूंगी। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने डाल दिए हैं चने, नहीं सॉरी, ये चने नहीं डाले कुकर में। कुकर में मैं हलीम वाली सारी चीज़ें डाल रही हूँ और पहली बार मैंने ऐसे किया है कि सब कुछ साथ ही इकट्ठा ही भिगो दिया और साथ ही डाल दिया वॉश करके। यानी कि मैं ऐसे करती हूँ कि गंदम और जौ को तो बिल्कुल अलग से करती हूँ। ये जो होते हैं ना गंदम और जौ हलीम के जो अलग से मिलते हैं, वो जल्दी गल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भीगे हुए नहीं थे, टाइम नहीं था मेरे पास। चनों को मैंने सोडा लगा के तकरीबन आधा घंटे बस भिगोया था। फिर मैं नीचे जो हमारे रहते हैं ना, उनसे मैं कुकर लेकर आई इसलिए कि मेरे पास एक ही कुकर था और मुझे जल्दी चीज़ें करनी थी, तो मैंने उस कुकर में चने बॉयल होने के लिए रख दिए। साथ ही मैंने आलू अच्छी तरह से वॉश करके तो उसी तरीके से साबुत ही डाल दिए थे, ताकि ये दोनों चीज़ें भी बॉयल हो जाएँ। तो चनों को भीगे हुए फिर भी आधा पौना घंटा हो ही गया था, तो इसलिए आधे घंटे में अच्छे से गल जाएंगे। सिर्फ मुझे जो फ़िक्र थी ना, वो थोड़ा, दालें भी बहुत जल्दी गल जाती हैं, ये था कि गंदम और जौ को भी इकट्ठे ही डाल दिया, तो ये ना हो कि आधी चीज़ें गल जाएं और आधी ऐसे ही रह जाएं। और आज वर्किंग डे, हस्बैंड ऑफिस गए हैं। वैसे आज उन्होंने जल्दी आना था, लंच टाइम पे के इनवाइटेड थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं आज जल्दी घर आ जाऊँगा, इसलिए मैंने उनको भी मैसेज पे सारी जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना, वो मैंने उनको लिस्ट भेज दी थी। अच्छा, ये डाइनिंग टेबल की शीट थी जो कि तकरीबन 1 से 2 माह हो गए मैंने मंगवाई हुई थी, लेकिन अभी तक मैंने इसको डाला नहीं था। और उसका रीज़न ये था कि इस शीट के ऊपर जो दूसरी जो शीट डालनी थी ना, जो इसको प्रोटेक्ट करे, वो अभी तक मैं लेकर नहीं आई थी, बस रह ही जाती थी मुझसे हर दफ़ा। तो वो फिर मैं कल जब पीसीसी से लेकर आई हूँ, तो अब सोचा कि आज इसको शीट को डाल देती हूँ। मैंने लास्ट टाइम बड़ी अच्छी, मेरे पास डाइनिंग टेबल की शीट थी और उसके ऊपर जब मैंने ये ट्रांसपेरेंट शीट नहीं डाली ना, तो वो शीट बहुत जल्दी ख़राब हो गई थी और वो बहुत ज़बरदस्त थी शीट, लेकिन सिर्फ इस वजह से जल्दी ख़राब हुई क्योंकि जब खाना खाने के बाद ऊपर आप इसको साफ़ करें टेबल को, तो ऊपर ना कहीं छोटे छोटे से निशान पड़ जाते हैं और बस फिर वो फटना शुरू हो जाती है। तो इसलिए अभी तक मैंने फिर इसको नहीं डाला था कि जब मैं ये इसकी प्रोटेक्टिंग शीट ले आऊँगी तो तब मैं इसको डालूँगी। तो अभी सबसे पहले टेबल को क्लीन किया, फिर अच्छा, डीप क्लीनिंग तो मेरी हुई हुई थी, कल मैंने घर को पूरा क्लीन किया हुआ था। जब मेहमान आते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़िक्र जो होती है ना, वही होती है कि घर साफ़ हो, चीज़ें समेटी हुई हों और सफाई हुई हो, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल सब कुछ किया था। और आज भी मॉर्निंग में ना मैंने बहुत सारे काम किए, छोटी छोटी चीज़ें, कैबिनेट्स वगैरह साफ़ की अच्छे से, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि मुझे कि आना है उन लोगों ने, बस मैं तो अपनी रूटीन के जो काम थे ना, सफाई करी थी। अच्छा, कहते हैं ना कि सुबह सुबह आप उठ के काम करें तो आपके काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैंने एक बात नोट की और मेरे साथ ये हमेशा होता है कि जब मैं बिल्कुल सुबह से काम सारे स्टार्ट कर देती हूँ ना और हर काम को फिर करना शुरू हो जाती हूँ कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, उस दिन रात बहुत देर, आप कह लें कि 12-1 बजे तक मैं काम ही करती रहती हूँ। और जिस दिन मैं अर्ली मॉर्निंग कोई काम ना करूँ
और मतलब 10, 11, 12 बजे उठ के काम शुरू करूँ, वो नॉर्मल डे होता है। और जिस दिन मैं अर्ली मॉर्निंग काम शुरू करूँ उस दिन काम जो है ना वो रात गे तक चलता रहता है, और ये मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है। आप लोग बताइएगा कैसे होता है। अच्छा, ये जो मैंने आपके साथ वॉल्स का शेयर किया था ना DIY, तो यहाँ पर इसके ऊपर मैंने जो स्प्रे पेंट से किया था, यहाँ पर ना अब मुझे ये थोड़ा सा था, उस वक्त भी मैंने आपसे कहा भी था कि मैं इसमें ला कर ना कुछ लगाऊंगी। तो ये पंजाब कैश एंड कैरी पे फिर मुझे ये फ्लावर्स अच्छे लगे और ये हाइटेड भी थे, लंबे थे, तो फिर मैंने इसके अंदर ही ये भी लगा लिए हैं। और अब ना ये अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, सूट कर रहा है ये। ज़रा ठहरे मैं आपको दूर से इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें तो ना ये कॉर्नर में बड़ा प्यारा लग रहा है। अब ये ऑफ वाइट कलर के थे और 2 बंच मैंने ऑफ वाइट लिए और एक लाइट पिंक लिया है। और ये एक मेरा ख्याल है एक जो बंच था वो कितने का था हम ना 680 का कि 640 समथिंग, और ये 3 फिर लिए थे। और ये शीट भी इतनी प्यारी लग रही है, ये देखें ये इस तरह की है। उसके ऊपर फिर ये अब हमारी ये वाली शीट आ गई, ये कंप्लीट हो गया। ये जो नीचे वाली शीट है ना, ये तो मैंने पहले की दराज से तकरीबन मेरे पास 2 महीने हो गए पड़ी हुई है, मंगवाई हुई थी, लेकिन मैं डाल इसलिए नहीं रही थी कि मुझे ना बस ये वाली लेनी थी और बस कभी याद नहीं रहता था, फिर जहन से बात निकल जाती थी। तो फिर फाइनली मैंने ये शीट अब डाली है और इसके ऊपर फिर ये ट्रांसपेरेंट वाली कल लेकर आई थी, तो ताकि ये सेफ़ रहे ज़रा। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने कुकर खोला है, दालें वगैरह सब कुछ गल चुके हैं। जौ तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, गंदम का हल्का हल्का मुझे लग रहा था अभी कसर है, और आलू भी और चने भी बॉयल हो गए थे, तो मैंने कुकर भी रिटर्न फ़ौरन से कर दिया था और मैंने इसको निकाल लिया दूसरी पतीली में ताकि ना ये पानी ड्राई हो जाए। तो सबसे पहले चना चाट तो उसकी फ़ेवरेट है, इसलिए भी मैं बना रही थी। दूसरा मुझे ये था कि अगर चाय के टाइम पे आएंगे तो मैं साथ चना चाट, समोसे वगैरह और साथ पकोड़े बना लूँगी, और फिर डिनर में बाकी जो भी मुझसे बन सका। अच्छा, आज का दिन कोई ऐसा दिन था ना कि वैसे हमारी कभी भी लाइट नहीं जाती, मॉर्निंग में लाइट जाए, लेकिन ये आफ्टरनून के बाद तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि लाइट बंद हो। लेकिन आज 1-1 घंटे के लिए लाइट जा रही थी और मैं इतनी तंग हुई हूँ ना। यहाँ पर आलू छोले मैं बना रही थी, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला, उसमें ज़ीरा डाला, फिर चने, आलू और टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और चाट मसाला इसमें मैंने डाल दिया। बस अब चूल्हे को बंद कर दूंगी और इसमें लास्ट में मैं डालूंगी पुदीना और हरा धनिया, जो कि बस अभी हस्बैंड को लिस्ट दी हुई थी कि ये चीज़ें ले आएँ, लेमन वगैरह, तो वो लेकर आएंगे तो फिर डालूंगी। अभी यहाँ पर इसको मैंने डन कर दिया, मिक्सिंग करके सब कुछ मिक्स कर दिया है, और बस फिर बाकी का जो काम है ना वो साथ साथ करूँगी। बच्चे आ गए थे, आमना भी आ गई थी और उसने भी कहा कि भूख ही नहीं है, अभी खाना ही नहीं खाना। वैसे मैंने शुक्र किया, क्योंकि अब मुझे बीच में जब रोटी बनानी पड़ती ना तो फिर वो एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है। और आजकल टाइम का पता कहाँ चलता है, अगर 1:30-2 बजे के बाद देखें आप तो असर 3, साढ़े 3 तो असर की अज़ानें स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद मगरिब इशा भी बहुत जल्दी होती है, तो फिर इसलिए काम थोड़ा सा मुझे जल्दी भी करना था। फिर बीच में बार बार लाइट भी बंद हो रही थी, हर 2 घंटे के बाद 1 घंटा लाइट बंद हो रही थी। 1.25 किलो चिकन था, मैंने कुकर में ही ऑयल में डाला, साथ लहसुन अदरक डाल के, और साथ ही इसके अंदर मैंने ये जो हलीम का मसाला है वो डाल दिया। इसकी भुनाई पहले भी अच्छे से कर ली है, फिर दोबारा मसाला डाल के भुनने के बाद इसमें पानी डालूंगी और कुकर को बंद कर दूंगी ताकि चिकन जल्दी गल जाएगा। इस तरीके से ज़रा ये होगा ना कि चिकन गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने कुकर में ही डाल दिया था। बस पानी डाला है 3 से 4 गिलास और कुकर को बंद कर दूंगी। अच्छा, अब यहाँ पर तकरीबन 4:30 पौने 5 का टाइम था और मेरी मदर इन लॉ और मेरी नंद भी आ गई थी, और देर से इसलिए कि फिर वो लोग शॉपिंग के लिए चले गए तो फिर अब आए। खैर इतनी देर में मुझे भी काफ़ी टाइम मिल गया था। अब चाय के साथ इतना ज़्यादा मुझे कुछ एहतमाम नहीं करना था, क्योंकि उसके बाद डिनर का टाइम में टाइम ही कम रह जाता है, तो इसलिए फिर मैंने सिर्फ चना चाट सर्व की थी, चाय बनाई, और साथ में यहाँ पर हलीम की दालें भी मैंने हैंड ब्लेंडर से थोड़ी ब्लेंड कर ली, गल भी गई। फिर चिकन श्रेड करके आधा चिकन मैंने डाल के दालों के साथ ही ब्लेंड किया था, और आधे चिकन के रेशे ऐसे ही मैंने डाल दिए थे। और यहाँ पर ये जो यखनी थी जो हलीम के मसाले वाली, वो सारी डाल दी है। और अब हलीम को पकने में बहुत टाइम मुझे मिल गया था। अगर मैंने 1:30 बजे स्टार्ट कर दी था ना ये कुकिंग का प्रोसेस, तो अभी इस वक्त 5 बज रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया अब इसको पकते हुए भी। मज़ीद भी अभी जब तक खाने का टाइम नहीं होगा तो इसी तरह से ये पकती रहेगी। अच्छा, उसके बाद मैंने जो कबाब आपसे पहले भी रेसिपी तो उनकी शेयर की हुई है, इसलिए यहाँ पर रेसिपी मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की।
साथ साथ हम बातें भी कर रहे थे और ज़ाहिर है इतने टाइम के बाद मिलें या कोई आए तो फिर गपशप भी होती है, फिर भी साथ हो रहे होते हैं। इतना ज़्यादा आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने कोई ख़ास रिकॉर्ड नहीं किया था, बस जैसे मौका मिला तो बस होता गया। तो ये कबाब मैंने आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में शेयर किए थे, इसलिए आज इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की। और कबाबों का मिक्सचर बनाया, उसको ओवन की ट्रे में लगा दिया, साथ सब्ज़ियाँ भी, शिमला मिर्च है, टमाटर है और क्या है, प्याज। इसमें मिक्स हर्ब लगाकर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें, और ये साथ में बहुत ज़बरदस्त मज़े की लगती हैं। बस इसको अभी ओवन में रखूँगी। लास्ट में यही इसके ऊपर मैं ऑयल में पेपरिका या कश्मीरी लाल मिर्च मिक्स करके लगा दूँगी और ये मैं तैयार करके ओवन में रख दूँगी। लेकिन ना मैं लास्ट बिल्कुल डिनर के टाइम पे ही इसको बेक करूँगी। और फिर उसके बाद भी क्या हुआ कि लाइट बंद हो गई और लाइट फिर पूरे 8 बजे आई, तो फिर मैंने इसको, खैर आधा घंटा लगता है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन बोनलेस और सिंपल, यही पहले चिकन डाला ऑयल में, फिर इसके अंदर लहसुन अदरक डाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्चें डाल दी हैं और इसमें मैंने क्या डाला है, कसूरी मेथी डाली है। चिकन की बहुत अच्छे से जब भुनाई हो जाएगी, सही प्रॉपर चिकन भुन गया, तो फिर इसके अंदर मैं टमाटर डालूँगी छिलका उतार के, और उसके बाद दही, जैसे बोनलेस कढ़ाई बनाते हैं हम, तो उसी तरीके से ये भी बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया और पता नहीं कुछ क्लिप रिकॉर्ड किए, इतनी ज़्यादा मैंने आपसे बताया कि रिकॉर्ड हुआ ही नहीं मुझसे, बीच में लाइट भी बंद होती रही। यहाँ पर अब हलीम को भगार लगा दिया है प्याज के साथ, और अब मैंने ओवन को भी ऑन कर दिया है। तो बस राइस मुझसे बिल्कुल नहीं बन सके थे, लाइट इतनी बंद हुई है आज कि बस जो खाना बन सका ना, बस वो मैंने बना लिया। साथ में ज़बरदस्ती हमारी ये जो चटनी है, ये बहुत मज़े की चटनी बनती है, ये बना ली। साथ ही मैंने सैलेड तैयार कर लिया और फिर रोटियां भी आ गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस आज का डिनर तैयार हो गया था और अभी सबको मैं खाना सर्व कर रही हूँ कि गर्मा गर्म खाना खा ले। हलीम भी बन गई हमारी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कुछ बन ही गया, क्योंकि लाइट ने बहुत तंग किया है आज। और एक तो ये है कि यूपीएस जब लाइट जाती ही नहीं थी इस टाइम पे, तो यूपीएस की बैटरी हमने चेंज ही नहीं की, और अब तो लग रहा था कि जैसे ये काम सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है कि अब एक दिन ही ऐसा हुआ है, वैसे कभी भी नहीं होता कि इस टाइम पे लाइट बंद हो। और यहाँ पर स्टिल जो था ना, सब खाना खा चुके थे, मुझे कोई वीडियो बनाने का ख्याल नहीं आया। ये तो हम फ़न में बना रहे थे। ये भांजा है अब्दुर्रहमान, और मैंने उसको कहा कि अब्दुर्रहमान, मैंने जैसे ही कैमरा उठाया तो वो मुझे कह रहा था कि मामी मुझे अच्छे से शूट कीजिएगा, और मैं उसको ऐसे ही छेड़ रही थी, मजाक कर रहे थे कि अब तो खाना भी खा चुके हैं, ख़त्म हो गया है, तुम्हारी प्लेट भी खाली है। तो अभी और फिर बस ये शूट के लिए हम थोड़ी सी एक्टिंग कर रहे थे, वरना जो है ना, अब यहाँ पर खाना फिनिश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। खाना सबको बहुत पसंद आया, शुक्र है अल्लाह का, और सब कुछ टाइम पर हो गया। कुछ लोग खा चुके थे, कुछ अभी खा रहे थे, और खाला यहीं पे नमाज़ पढ़ी उन्होंने, तो उन्होंने कहा मैं यहीं पे बैठ के खाती हूँ, तो इब्राहिम और खाला यहीं पे बैठ कर खा रहे हैं। और साथ ही मैंने ग्रीन टी बनने के लिए रख दी थी, बस अब ग्रीन टी लास्ट में सब पियेंगे। और आपसे भी चाहूँगी इजाज़त, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।